यार उस टाइम पापा ने रॉयल एनफील्ड ना लेकर आयशर मोटर के शेयर ले लिए होते तो आज बुलेट नहीं मर्सिडीज में घूमते, या बजाज फाइनेंस में कुछ लाख रुपए लगाते तो आज करोड़पति होते। क्योंकि ये लार्ज कैप्स भी कभी स्मॉल कैप ही थे। आपने भी सुने होंगे ना ऐसे स्टेटमेंट्स। पर ये मौके तो अब निकल गए हाथ से। पर अब फ्यूचर में ऐसा रिग्रेट ना करना पड़े, इसके लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज थ्रू दिस सीरीज हम कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने की जिनमें पोटेंशियल है नेक्स्ट मल्टी बैगर बनने का। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच जाएं। ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो एंड फर्स्ट स्टॉक जिसका आज हम डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स एक लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइवन कंपनी है जो मेनली फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट को हम डिटेल में समझेंगे, पर आसान भाषा में ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके बनाए केमिकल्स का यूज़ मेनली फार्मा इंडस्ट्री और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, एग्रोकेमिकल और पॉलीमर्स जैसी इंडस्ट्रीज में होता है। रिसेंटली इसने एक न्यू सेगमेंट भी इंट्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसका यूज इलेक्ट्रिक बैटरीज में होता है। इसके करंट बिजनेस को समझने से पहले इसकी जर्नी पर थोड़ी नजर डालते हैं। एमी ऑर्गेनिक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेश पटेल जी ने अपने दोस्त चेतन कुमार जी के साथ मिलकर एक छोटी सी लैब से केमिकल बनाने शुरू किए थे। बाद में इन्होंने इनके ही एक बायर गिरीश कुमार जी के साथ मिलकर 2004 में एमी ऑर्गेनिक्स की शुरुआत की। फिर 2021 में कंपनी अपना IPO लाकर एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी कर क्या रही है, क्या प्रोडक्ट्स बना रही है और किन सेगमेंट्स में डील कर रही है। तो यदि कंपनी के करंट बिजनेस को देखें तो अराउंड 84% रेवेन्यू आता है एडवांस इंटरमीडिएट से और लगभग 16% रेवेन्यू इसका आ रहा है स्पेशलिटी केमिकल से। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एडवांस इंटरमीडिएट्स। तो कंपनी जो फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती है, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द मेडिसिन्स दैट वी कंज्यूम। लेट मी सिंप्लीफाई इट मोर। हम जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं दैट इज फाइनल प्रोडक्ट, जिसके लिए कंपनी को जरूरत होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स की या APIs की। पर ये APIs बनाने के लिए भी APIs कंपनीज को जरूरत होती है फार्मा इंटरमीडिएट्स की, जो कि एमी ऑर्गेनिक बनाती है। करेंटली कंपनी का अक्रॉस 17 थेरेपेटिक एरियाज में 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है और ये हर साल 20 to 30 न्यू मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कर रही है, जिस पर इनकी R&D टीम, जिसमें 10 PhD होल्डर्स भी हैं, वो काम करते हैं। अब एक खास बात जो कि नोट करनी चाहिए कि ये कंपनी जो अपनी रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना पर काफी डिपेंडेंट थी अभी तक, वो अब चाइना से अपने इम्पोर्ट को 72% से घटाकर सिर्फ 18% तक ले आई है। सेकेंड सेगमेंट इज स्पेशलिटी केमिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट की स्टार्टिंग मटेरियल होता है एग्रोकेम और फाइन केम कंपनीज के लिए। कंपनी पैरावेन एंड पैरावेन फॉर्मुलेशन, सैलिसिलिक एसिड और दूसरे कई स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जिनका एंड यूज कॉस्मेटिक, डाइज, पॉलीमर, एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर केमिकल इन इंडस्ट्रीज में होता है। वैसे इंटरमीडिएट्स के कंपैरिजन में स्पेशलिटी केमिकल में मार्जिन कम है, पर कंपनी अपने सभी बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है और हर सेगमेंट पर इसका फोकस है। इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने एक और सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बैटरीज में किया जाता है। चलिए, अब कंपनी क्या करती है ये हमने समझ लिया है, अब इसके मार्केट शेयर और क्लाइंट्स की बात करते हैं। एमी ऑर्गेनिक ने API मार्केट में अराउंड 52% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। टोटल रेवेन्यू में से इसका 59% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इसके मेजर क्लाइंट्स में लॉरस लैब, कैडिला, सिप्ला, फैब्रिका इटालियाना, मेडिकेम जैसे नेम्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा हिमालय, रिलायंस, सन फार्मा, ये भी इसके क्लाइंट्स हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। पिछले 5 सालों में मार्च 2018 से मार्च 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू 188 करोड़ से बढ़कर 617 करोड़ हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट जो मार्च 2018 में 18 करोड़ था, वो बढ़कर 2023 में 83 करोड़ दिखाई दे रहा है। इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 27% रही है 5 ईयर्स में और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 35% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 22%। अर्निंग पर शेयर इसका करंटली 22.86 है और इस बेसिस पर इसका PE कैलकुलेट करें तो वो है 55.8 एंड दैट्स अ गुड वैल्यूएशन।
कंपनी के डेट पर भी नजर डाल सकते हैं, तो वो भी कम ही हुआ है। ओके, तो ये सब हो गया कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल्स एंड ऑल। पर चलिए अब जानते हैं कि ये कंपनी हमें इतनी पसंद क्यों आ रही है और क्यों इस शेयर में इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं इससे रिलेटेड कुछ रीसेंट अपडेट्स के साथ। तो कंपनी ने हाल ही में 2 एक्विजिशंस किए हैं। पहला, इन्होंने गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के 2 प्लांट्स एक्वायर किए हैं, जिससे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में इन्हें इनऑर्गेनिकली एंट्री मिल गई है। और इस एक्विजिशन के बाद इनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं, जैसे इन्हें एडिशनल 600 प्लस कस्टमर्स का एक्सेस मिल गया है। फिर ये जो प्लांट्स हैं ये अभी अराउंड 40% कैपेसिटी पर ही काम कर रहे हैं और यहाँ 3 to 4 टाइम स्केलेबिलिटी का स्कोप है। प्लांट के साथ एडिशनल लैंड है जहाँ एक्सपेंशन किया जा सकता है। और इसी के साथ इन्होंने एक प्रोडक्ट एडिशन किया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल। नाउ हियर आई नीड योर अटेंशन। कंपनी ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किया है फॉर सेल्स, जिनका यूज होता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे लिथियम आयन बैटरीज में। दिस कैन बी अ गेम चेंजर। तो चाइना के बाहर ये पहली इंडियन एंड ग्लोबल कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। इस प्रोडक्ट का करंट मार्केट $1 बिलियन के करीब है, जो 2028 तक डबल हो जाएगा। और एमी ऑर्गेनिक यहाँ 10% शेयर एक्सपेक्ट कर रही है। अब यहाँ इनका मेन टारगेट है यूएस मार्केट। सो फॉर इसे 6 कस्टमर से अप्रूवल भी मिल गया है। सो ओवरऑल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्विजिशन इन्होंने किया है बाबा फाइन केमिकल में, जिसमें इन्होंने 55% स्टेक लिया है। कंपनी सेमीकंडक्टर चिप के बिजनेस में है। इस एक्विजिशन के थ्रू एमी ऑर्गेनिक न्यू मार्केट को टारगेट करते हुए बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रही है। इसके अलावा कंपनी की एक बड़ी डील हुई है फर्मियन के साथ, जो इनके 10 साल पुराने क्लाइंट्स हैं। एमी ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है फॉर इट्स पेटेंटेड प्रोडक्ट्स फॉर विच इट हैज 10 ईयर ऑफ एक्सक्लूसिविटी। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो इस पूरी कंपनी से रिलेटेड मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ है इसकी R&D एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम, जो कॉन्स्टेंटली मार्केट को मॉनिटर करते हुए इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करती हैं। फिर रिसेंट क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। दूसरे कई दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। देन ये जो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं वो API स्टैंडर्ड्स के होते हैं, जिसके चलते कंपनी कंपैरेटिवली हायर मार्जिन एंजॉय कर पा रही है। हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है इनका। ग्लोबल प्लेयर्स जो चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे ऑप्शंस तलाश रहे हैं, उसका बेनिफिट भी इसे मिल रहा है। एंड एज वी डिस्कस्ड इट्स एक्विजिशन एंड फ्यूचर प्लान्स, एक काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ओवरऑल नज़र आ रही है हमें एमी ऑर्गेनिक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वी विल ब्रिंग मोर सच वीडियोज फॉर यू इन दिस सीरीज. So just stay tuned and subscribe this channel and share this video with more and more people. Thank you.